हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास ये 2021 का ये जो प्रॉब्लम था ये एक पैराग्राफ टाइप का प्रॉब्लम था। उसके हमने फर्स्ट पार्ट को देखा था जिसके अंदर उन्होंने हमसे M1 और N1 के रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी थी। अब उसी पैराग्राफ का ही ये सेकंड पार्ट है जिसमें क्या पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स ऑफ M2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ N2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ M2 N2। यहाँ पर सिंपल सी समझने वाली बात बस इतनी सी थी कि जब M2 और N2 की बात ये करेंगे तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें Mi और Ni किस तरीके से रिप्रेजेंट इन्होंने करके दे रखे हैं। इन्होंने बोल रखा है कि Mi तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड Ni रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जब हम M2 और N2 की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये Mi Ni किससे एसोसिएटेड थे, Fi से। तो जब M2 N2 की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, F2 की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा था कि जब हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे थे तो हमसे M1 M1 की बात पूछी गई थी, तो किससे एसोसिएटेड था वो प्रॉब्लम, F1 से एसोसिएटेड था। अब जो बात कर रहे हैं M2 N2 तो ये किससे एसोसिएटेड रहेगा, केवल F2 से। तो हमने क्या करा, सिंपल से अपने F2 को उठा लिया और इस F2x को हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये कितना हो रहा है, 98 टाइम्स x minus 1 to the whole power 50 minus 600 times x minus 1 to the whole power 49 plus 2450। और यहां पर भी हमें कंडीशन क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही प्यारी ये पैराग्राफ की प्रॉब्लम पूछी गई थी जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट भी देखने में तो बहुत ज्यादा भयावह टाइप का सा लगता है, लेकिन है ये बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। इस सेकंड पार्ट के अंदर भी देखने में थोड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन है ये अगेन बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा, अगेन मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए क्या किया, F2x को डिफरेंशिएट कर दिया एक बार। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, F2-x, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 98 इंटू, अगर हम x टू दी पावर n टाइप की क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, n x की पावर n माइनस 1 49, और जब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 600 इंटू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। इस तरह अगेन x टू दी पावर n टाइप के इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 49 इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब ये 48 हो जाएगा। और जब x माइनस 1 को भी जब हम चेन रूल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और क्योंकि ये तो 2450 ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएट होकर 0। अब हम अगर ध्यान से यहां पर देखें, यहां पर कुछ कॉमन आता हुआ सा हमें दिखाई दे रहा है। वो कैसे, हमने देखा कि ये 98 है और 98 को हम क्या बोल सकते हैं, 49 इंटू 2। तो अगर हम कॉमन लेना स्टार्ट करें तो ये 49 तो यहां से कॉमन आ ही रहा है, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, और यहां पर ये हमारे पास कितना है, 600 है। तो यहां से हम पूरा का पूरा 100 भी कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एक्सप्रेशन में देखें x माइनस 1 टू दी होल पावर 49, x माइनस 1 टू दी होल पावर 48, तो हम किसको कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 की पावर 48 को। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, हम ध्यान से देखते हैं। 49 को तो हमने कॉमन ले ही लिया था, इंटू 100 को भी भाई हमने कॉमन ले लिया था क्योंकि 50 इंटू 2 100 हो गया था और 100 यहां से आ ही रहा है। और x माइनस 1 टू दी होल पावर 48 को भी भाई हमने कॉमन ले लिया, तो जो बच रहा है उसको हमने लिख लिया, x माइनस 1 तो यहां से बच ही रहा था और यहां से केवल और केवल कितना बच जाएगा, 6। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और लिख लिया F2-x हमारे पास कितना आ रहा है, 4900। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिख ही दिया है, x माइनस 1 टू दी होल पावर 48, और जो बच रहा है उसको भी हमने देखा, देखो x माइनस 1 माइनस 6, ये कितना हो गया, x माइनस 7। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। f-x को हमें क्या करना पड़ता है, 0। तो F2-x को जब हमने इक्वल टू जब 0 किया तो हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक 7 आएगी। लेकिन अगेन जैसा अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि यहां पर इस x माइनस 1 टू दी होल पावर ये कितनी दे रखी है हमें, 48। इवन पावर की क्वांटिटी से हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर, जिसको कि हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं, नंबर लाइन पर जब हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो इस पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये क्वांटिटी तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसकी पार ये हमारे पास, ये जो वेरिएबल है हमारे पास, इसकी पार भी हमारे पास कैसी आ रही है, इवन, जिसकी वजह से हमारे इस f2-x के ऊपर, या ऐसा बोल सकते हो स्लोप की नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के ऊपर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को लेना कोई भी जरूरत का काम नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, कौन सा पॉइंट लेंगे जहां पर ऑड पार लगी हुई है। तो x - 7 टू दी होल पावर 1 है, तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट आएगा, एक्चुअल पॉइंट जिसकी वजह से हमारा जो स्लोप है वो चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, 7। इसी की वजह से ही हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। हमने एक छोटी सी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया और इस 7 पॉइंट को भी शो कर दिया। जब हमने इस 7 पॉइंट को ले लिया, हम देख पा रहे हैं अगर इस 7 से आगे वाले किसी पॉइंट को अगर हम x में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और अगर इससे पहले जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू कैसी आ रही होगी, नेगेटिव। इसी सिंपल सी बात को अगर हम ध्यान से देखें तो 7 से पहले तो हमारा स्लोप कुछ इस टाइप का सा जा रहा था, और 7 से आगे हमारा स्लोप कुछ इस टाइप का सा बढ़ रहा होगा। ये जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए हमने ऐसा ड्रॉ किया है कि स्लोप इस तरीके से जा रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 7 पर बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, एक मिनिमा मिल रहा है। और हमने देखा था कि f2 वाले फंक्शन के लिए m2 को हमने क्या बोल रखा था, लोकल मिनिमा। तो हमारे पास यहां से डायरेक्टली m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 7 नहीं होगी हमारी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोल रखा है कि m2 और n2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा रिस्पेक्टिवली। तो m2 की वैल्यू तो भाई हमारे पास आ गई 1। अगर हम यहां पर n2 की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यार मैक्सिमा तो यहां पर, लोकल मैक्सिमा तो यहां पर कहीं आ ही नहीं रहा है, और जब लोकल मैक्सिमा यहां पर आ ही नहीं रहा है तो n2 की वैल्यू जो कि लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो m2 की वैल्यू 1 हो गई, n2 की वैल्यू 0 हो गई। अब हमें बस इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमने इसकी वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करी, देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 6 टाइम्स ऑफ m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, प्लस 4 टाइम्स ऑफ n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, प्लस हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ m2 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है 0। तो हम देख रहे हैं, देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बस एक बेचारा यही वैल्यू हमारी बची है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो यहां पर यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और रिक्वायर्ड आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 6। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।